हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज हम जो स्टूडेंट की जो हमने सीरीज शुरू की है कि एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, उसकी ही नेक्स्ट स्टेप देखने वाले हैं कि एग्जाम के दिन जब वो एग्जाम के हॉल में जा रहे हैं और जब वो एग्जाम देने जा रहे हैं तो कौन सी चीज़ों के ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो जब भी हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं हम क्यूरियस तो होते ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें एंजाइटी फील होती रहती है। हमें लग रहा होता है कि सब कुछ अच्छे अच्छे से होगा या नहीं, हम कुछ भूल तो नहीं पाएंगे। तो ऐसे खुद के ऊपर डाउट करने लगते हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें हो जाती तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सब कुछ अच्छे अच्छे से होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एग्जाम के पहले आपको सारी चीज़ों की लिस्ट बना लेनी है कि आपको एग्जाम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसमें आप एक्स्ट्रा के पेन्स, वाटर बॉटल, स्केल, राउंडर वगैरह जो मैथ्स के पेपर के लिए भी चाहिए, सारे पेपर के लिए आपको कंसिडर करना है। वो सब लिस्ट आपको आपके पास चाहिए। और अगर कुछ चीज़ें उनमें से नहीं है तो आपको स्टेशनरी शॉप से जाके आपको वो लेके आनी है और वो आपके साथ रेडी रखनी है। एक्स्ट्रा के पेन ला के रखिए। कोई अब हम देखते हैं कि एग्जाम के दिन हमें क्या करना है। सबसे पहले तो आपको आपकी नींद अच्छे से लेनी है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है ना तो हम अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, फ्रेश नहीं फील कर पाते हैं। तो आपको एग्जाम के दिन एटलीस्ट बहुत अच्छे से सोना है, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। उसके बाद एग्जाम के जाने से पहले आपको थोड़ा सा तो मेडिटेट करना है, ताकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो होता ये है कि आपने जितना भी पढ़ाई की है उसे आप रिकॉल करते हो, वो अच्छी तरह से स्टोर हो जाता है। या फिर जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं उस टाइम पे वहां पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बस आप आंखें बंद करके आप जिस भी भगवान को चाहते हैं उनका आप नाम स्मरण कर सकते हैं, या फिर जस्ट सिंपली अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको फोकस रहने में भी हेल्प मिलेगी, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी एंजाइटी दूर हो जाएगी। ये आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप वाटर बॉटल आपके साथ रख सकते हैं। वॉशरूम को जाने के लिए अलाउड नहीं रहता है तो आप बस थोड़ा बहुत जब भी आपको प्यास लगे तो बीच बीच में आपको पानी पीना है। उसके बाद आपको जब भी आपका क्वेश्चन पेपर मिले तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले जो 5 मिनट है उसमें आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड कर लेनी है कि आपने मिस कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, उनको आप टिक भी कर सकते हो। जो आते हैं आपको अच्छे से आप कॉन्फिडेंट हो कि इनका जवाब मैं अच्छे से लिख सकता हूँ या फिर लिख सकती हूँ, तो उन क्वेश्चन को आपको टिक कर लेना है। उस 5 मिनट में अच्छे से रीड करो। बहुत सारी बार ना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जम्बलिंग होते हैं, हम बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं। और क्वेश्चन एक होता है और हम आंसर हड़बड़ी में दूसरा कुछ ही लिख देते हैं और ही लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अच्छे से रीड करिए अपने पे। उसके बाद आफ्टर 5 मिनट्स यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर पेपर। अब जब आप पेपर लिखते हो तो आपको जो चीज़ें आपको आती है उन्हें आपको लिखना शुरू कर देना है। और ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको याद कर करके लिखना है, जैसे कि हम ऐसे राइटिंग बोल सकते हैं, लेटर राइटिंग बोल सकते हैं। उन चीज़ों को आपको एंड में रखना चाहिए। या फिर अगर आपका ज्योमेट्री का पेपर है तो जो थ्योरम्स वगैरह होते हैं तो उसको भी ज़्यादा टाइम लगता है, सोच सोच के लिखना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको बाद में लिखना चाहिए। जो आप इजीली लिख सकते हैं वो आपको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। एज पर माई नॉलेज के आप जो क्वेश्चन आते हैं, सपोज आपको फर्स्ट क्वेश्चन आया, उसके बाद आपको डायरेक्टली सपोज 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जो मेन 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि आपको जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसका नंबर अच्छे से लिखना है, ताकि जो भी सुपरवाइजर है वो आपके पेपर जब आपका चेक करे, एग्जामिनर जो आपके पेपर चेक करने वाले हैं बाद में, उनको पता चले कि आपने क्या कब लिखा है। तो आप क्वेश्चन भी मिसमैच लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 ले सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ले सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो। और जो आते नहीं वो आपको एंड में आप रख सकते हो। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आते नहीं उनके बारे में सोचने में टाइम बर्बाद कर देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हमें सीरियल में ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपको आता है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते रह सकते हो।
और अगर सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आपको एक ही आता है, एक आता नहीं, तो आप दूसरे के लिए जगह भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके लिए 1 पेज लगेगा, तो आप वो 1 पेज आपको छोड़ देना है, हाफ पेज लगेगा, 3-4 लाइन लगेगी, तो उतना आप छोड़ सकते हैं और उसका आंसर आप बाद में भी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आप टाइम वेस्ट करो। जितना हो सके उतना जो आता है वो सब सॉल्व करो। जो आता नहीं उसको एंड में रखो, क्योंकि बहुत बार फ्लो में ना वो सारी चीज़ें हमें याद आती है। उसके बाद बहुत सारी बार बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन हुआ कि उसका डेकोरेशन करते हैं। डेकोरेशन पार्ट जनरली उनको बोला जाता है कि अगर एक क्वेश्चन फिनिश हुआ कि उसके नीचे आपको पेंसिल से या फिर पेन से लाइंस मारने हैं, तो वो सडनली डेकोरेशन पार्ट शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको डेकोरेशन पार्ट एट द एंड रखना है, क्योंकि आपका पेपर अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन अगर डेकोरेशन पार्ट में ही आपने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपका कब लिखोगे, आपका लिखना रह जाएगा। इसलिए आपका सबसे ज्यादा फोकस अपने लिखाई पर होना चाहिए कि जो भी आपको आता है वो सब लिख दो। बाद में जितना टाइम बचा है उसमें जो नहीं आ रहा है उसके लिए ट्राई करो। फिर अगर जब 10-15 मिनट बचे हैं तो अब डेकोरेशन 5-10 मिनट में फिनिश कर लो और फिर थोड़े टाइम के लिए जो आता नहीं वो सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ऐसा करने से आप आपका मोस्ट ऑफ द पेपर कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो बात है वो है कि आपको कुछ भी चीज़ भूलनी नहीं। आपका हॉल टिकट वगैरह हड़बड़ी में हम क्या करते हैं, हॉल टिकट घर पे ही भूल आते हैं और फिर रोने लग जाते हैं। तो इसे नहीं करना है। आप जब जाओगे ना एग्जाम को, तब सारी चीज़ें आपको बैग में अच्छे से पैक करनी है। उससे पहले जब सपोज आप नेक्स्ट डे आपका पेपर है, आज के दिन ही आपको आपकी बैग पैक कर लेनी चाहिए। आपको याद करना चाहिए कि आपको क्या क्या चाहिए। कई बार ना जब एग्जाम का दिन होता है उस दिन ना टेंशन में हम भूल जाते हैं कि ये चीज़ लेके जानी है, वो चीज़ लेके जानी है। तो उसके एक दिन पहले आपको बैग अच्छे से पैक कर लेनी चाहिए और बहुत बार याद करना चाहिए आप कुछ भूल तो नहीं गए। जो एकदम इसेंशियल चीज़ें ही, चाहे वो आपका हॉल टिकट हो, पैड हो, पेन हो, जो बहुत ज़रूरी हो, राइटिंग बोर्ड वगैरह, तो वो आपको साथ में पहले सबसे पहले रखनी है। वाटर बॉटल भी 1 घंटा पहले ही भर के आपको अपने बैग के पास रख देनी चाहिए, बैग में रख देनी चाहिए, ताकि आप भूल ना जाओ। उसके बाद हाँ, आपको करना जो है वो है कि सप्लीमेंट जो आपके होते हैं, बहुत सारी बार बच्चे ना सप्लीमेंट लगाना भूल जाते हैं। 10-15 मिनट पहले अच्छे से नंबर वाइज लगाने हैं। हमें बहुत सारी बार बोला जाता है कि सप्लीमेंट्स पे नंबर लिखो। आपने अगर 4 सप्लीमेंट लिया है तो उनका 4 जो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है, चाहे आपकी जो फर्स्ट पेज की है वो भी, और चारों पेज की वो अच्छे से आपको लिखनी चाहिए। वो आपका नाम हो, आपका रोल नंबर हो, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सप्लीमेंट मिस हो सकती है उस थ्रेड से वगैरह, जो भी यूज किया उससे मिस भी हो सकती है अगर आपने अच्छे से टाई नहीं की हो। लेकिन अगर आपने उस पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से लिखी हो, तो उस पर्सन को भी पता चलेगा, जो भी आपके टीचर होंगे, जो आपके पेपर चेक कर रहे होंगे, उनको वो पेज अगर मिल गया तो वो आपका वहाँ पे लॉस नहीं हो सकता। इसलिए सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो फर्स्ट पेज पे हो या फिर सप्लीमेंट पे हो, वो आपको अच्छे से लिखनी है। जितने सप्लीमेंट लिए, सपोज 4 सप्लीमेंट लिए हैं, वो भी फर्स्ट पेज पे आपको मेंशन करना है। अगर आपका एक पेज मिस हो जाता है तो वो टीचर को समझ में आएगा कि इसने तो 4 यहाँ पे मेंशन किया है और यहाँ पे बस 3 ही सप्लीमेंट है। और सप्लीमेंट पे भी नंबर अच्छे से देना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ताकि कौन सी नंबर की सप्लीमेंट मिस हुई है ये भी पता वो कर सके। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। हर सप्लीमेंट पे टीचर के साइन लेना भी जरूरी होता है। बहुत सारी बार हम हड़बड़ी में भूल जाते हैं, वो भी चेक करना है, ताकि अगर वो साइन नहीं होगा तो वो कॉपी केस में जमा हो सकता है वो आपका पेज। इसलिए हर पेज पे टीचर की साइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो टीचर वहाँ पे एज ए सुपरवाइजर, एज ए एग्जामिनर काम कर रहा है आपके हॉल में, उनकी सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। मेरे 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मुझे जो भी लगा या फिर जो भी मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवाइसेस दिया करती थी, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई अगर और चीज़ है जो मैंने मिस की है, तो उसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि इसका फ़ायदा और लोगों को भी हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इन टिप्स को ज़रूर आप एग्ज़ाम के टाइम पे फॉलो करिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को इससे फायदा हुआ है, तो आपको भी जरूर होगा, आई एम श्योर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ जरूर शेयर करिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस लेके आऊँ वो आप तक जरूर पहुंच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।